कबीर दास जी, जन्म उत्तर प्रदेश काशी वाराणसी, मृत्यु मगहर। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कबीर ने अपनी मृत्यु का स्थान खुद चुना, क्योंकि उस समय ये एक मान्यता थी कि जो मगहर में मरता है उसके लिए नरक की प्राप्ति होती है। तब कबीर दास जी ने कहा कि यदि मगहर में मरने से नरक मिलता है तो मैं नरक में ही जाना पसंद करूंगा। एक तरीके से कबीर बहुत ही व्यवहारिक आदमी है। समन्वय की बात करते हैं, जाति पात पर कठोर व्यंग्य करते हैं। संप्रदायवाद, जातिवाद, उस समय या कह सकते हैं तात्कालिक परिस्थितियों में जितनी भी कुरीतियां थीं, जहां से ऊंच नीच का उद्भव हो रहा था या ऊंच नीच अपने चरम पर थी, वहां पर अपने दोहों के माध्यम से, अपनी जो काव्य कृति थी उसके माध्यम से करारा प्रहार किया करते थे और बहुत हद तक समाज को एक सामंजस्य, एक मेव लाने की जो भरपूर कोशिश है वो कबीर के द्वारा की गई। उन्होंने हमेशा अगर देखा जाए तो एकेश्वरवाद पर ही ध्यान दिया और लोगों से भी अपील की कि आप एकेश्वरवाद पर माने। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, इनका करारा विरोध भी किया। इसी वजह से हम सब कबीर को जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन 4 में कबीर के दर्शन को शामिल किया गया है। 18 दर्शन में से कबीर दर्शन है। आज की अपनी जो क्लास है दोस्तों वो क्लास 10वीं है। 2 दिन में नहीं आ पाया था, थोड़ी तबीयत खराब थी इस वजह से, लेकिन वो जो 2 दिन आप लोगों के गए हैं उसमें मैं क्लासों को डबल, जैसे कि एक सुबह आ जाएगी तो एक शाम को आ जाएगी, तो आप लोगों की जो क्लासें हैं वो बराबर पे आ जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक दुबे, आप देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। चलिए दोस्तों, तो आज हम कबीर दास जी के दर्शन पर चर्चा करेंगे। उनके इतिहास पर थोड़ी सी चर्चा होगी। थोड़ा कनेक्ट करने के लिए बताना जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि कबीरदास कौन थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो शायद पहली बार भी इनका नाम सुन रहे हो, है ना। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जिनका प्री निकल गया हो वही इसको देखें, बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा अपन उसको जानेंगे, जान लेने के बाद में उसके बाद में हम उनकी विषय वस्तु पर, उनके दर्शन पर चर्चा करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, पहले से ही अपने दिमाग में एक पृष्ठभूमि तैयार कर लीजिए कबीर जी के बारे में, कि कबीर जी की जो काव्य कृति है, काव्य संग्रह है, उसका उद्देश्य मात्र अकेले रचना करना नहीं है। उसका उद्देश्य समाज में एक तरीके से देखा जाए जो फैली हुई कुरीतियां हैं और जो समाज में ऊंच नीच की भावना है, समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं, उन सभी पर करारा प्रहार करना, ताकि वो विसंगतियां, वो जाति पात वाला जो ऊंच नीच है, उन सभी को एक तरीके से देखा जाए तो समन्वय में लाना, पहली बात। दूसरी बात, इनका दर्शन अद्वैतवाद से जुड़ा हुआ है। अद्वैतवाद वही जो आदि शंकराचार्य जी ने चलाया था। आज से अपन अद्वैतवाद पे चर्चा करेंगे, इस क्लास के बाद अद्वैतवाद ही आएगा। और कबीरदास, गुरु नानक, ये एक ही धारा के कवि हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो प्रेमाश्रयी इनकी जो है धारा है, ये प्रेमाश्रयी के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, निर्गुण, ब्रह्म को मानने वाले, 3 बातों पर विशेष ध्यान रखिएगा। ये आप पहले ही पृष्ठभूमि अपने दिमाग में बना लें, ठीक है। अब चालू करते हैं अपन की विषय वस्तु से। कबीर का थोड़ा सा जीवन परिचय देखेंगे दोस्तों, दर्शन और उनके नैतिक विचारों पर चर्चा होगी। कबीर का सामाजिक चिंतन, अब देखिए यहां से उन्होंने तर्कवादिता, यहीं पर प्रश्न आते हैं। जातिवाद का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, आडंबरों का विरोध। आडंबर का मतलब होता है पूजा स्तुति, जैसे कि इतिहास में जब आपने देखा तो जब ऋग्वैदिक काल आया तो ऋग्वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि वहां भी तो हो रही है मूर्ति पूजा, वहां पर भी तो यज्ञ वगैरह हो रहे हैं, पर वो प्रक्रिया बहुत सरल है, वो जटिल प्रक्रिया नहीं है। घर में ही यज्ञ हो जाते हैं, सभी लोग छोटी सी वेदी बनाते हैं और यज्ञ कर लेते हैं। छोटी सी मूर्ति बनाई और कर ली, सामने वाले को भी समस्या नहीं, खुद को भी समस्या नहीं, प्रभु के पास प्रार्थना पहुंच गई। पर उत्तर वैदिक काल में हम जब आते हैं तब ये प्रक्रियाएं जटिल होने लगी। मंत्र नहीं पढ़ोगे तो उल्टे हो जाओगे, इस तरीके की जो बातें हैं वो आने लगी। बहुत सारे मंत्र होने लगे, बलियां दी जाने लगी, मनुष्य की भी बलि दी जा रही है, पशुओं की भी बलि दी जा रही है। इस प्रकार की कुरीतियां एक तरीके से देखा जाए तो सनातनी जो परंपरा थी उसमें धीरे धीरे आने लगी। और ये परंपरा जब आई तब उसी समय बुद्ध और जैन ने अवतार लिया और उन्होंने कुरीतियों को कम करने का प्रयास किया। आगे चलकर कुछ समय के बाद में जब बौद्ध और जैन में अगर देखा जाए तो बौद्ध खास तौर पर जब बहुत ज्यादा ऊपर उठने लगे तो उनमें भी व्यभिचार, भ्रष्टाचार होने लगा। तब अद्वैत दर्शन आया तो भारत की जो पुरानी संस्कृति थी वो फिर से अपने उसमें आ गई, जिसे आदि शंकराचार्य ने चलाया।
तो उसके बाद में फिर यदि देखा जाए तो कबीर, गुरु नानक, इन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक तरीके से प्रयास किया हुआ है। तो आडंबरों का विरोध से मेरा मतलब था, या उनका जो मतलब है वो यही है कि पूजा पद्धति को जटिल बना देना, कठिन बना देना, हर किसी के बस की बात नहीं। यदि करना पड़ेगा तो धन चढ़ाना पड़ेगा, काफी सारे रुपए भी आपको देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस चक्कर में तो आडंबरों का विरोध, धन लिप्सा से दूर। ये तो आप अगर देखेंगे तो हर धर्म में देखा गया है कि धन लिप्सा से दूर। धन से दूर नहीं, धन आवश्यक है। यदि आपको इस व्यवहारिक जगत में रहना है तो धन अत्यंत आवश्यक है, पर धन की इच्छा से दूर, कि सिर्फ धन ही चाहिए, उससे दूर। अहिंसा के समर्थक, यहां यदि हम देखें तो गांधी जी के कबीर बहुत ही ज्यादा एक तरीके से निकट आते हैं, या इसको मैं उलट देता हूं, गांधी जी स्वयं कबीर के काफी निकट हमें प्रतीत होते हैं। विनम्रता, बहुत ही बढ़िया। बात करते समय जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो विनम्र होना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी को गलत भी बोल रहे हैं या उसको उसकी गलती भी बता रहे हो, विनम्र होकर बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सामने वाला आदमी आपकी जो बात है उसको अच्छे से सुनता है और अपनी गलती को भी स्वीकार कर लेता है। तो ये विनम्रता होना चाहिए। बहुत सारे लोग विनम्रता को सहिष्णुता से एक जैसा समझ लेते हैं, पर विनम्रता और सहिष्णुता में अंतर है। सहिष्णुता का मतलब है दूसरे के विचारों को एक तरीके से, उनकी जो दूसरे के जो विचार हैं उन विचारों को स्वयं मानो अथवा ना मानो, पर उसका विरोध ना करो, ये सहिष्णुता है। विनम्रता का मतलब है बात करते हुए विनम्र हो जाना, सरल हो जाना, झुक जाना, है ना। आत्म आलोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा फैक्ट मेरे को भी लगता है दोस्तों। जब भी कोई कार्य करें, कोई विचार करें, साथ साथ में उसकी आत्म आलोचना भी करें, देखें कि वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है। यहां तक में आपको कबीर के बारे में थोड़ा बहुत और नॉलेज हो गया होगा। शुरुआत में जो मैंने कहा वो, साथ साथ में ये विषय वस्तु। थोड़ा आप जीवन परिचय पर आ जाते हैं। नाम है संत कबीर दास। जन्म हुआ था 1455, लहरताला, काशी। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश। यही काशीनाथ है जहां पर सारनाथ भी है, यानी कि बुद्ध से भी ये जुड़ा हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बुद्ध से सारनाथ। यदि आप बनारस जाएंगे, बनारस के ज्योतिर्लिंग में जाएंगे, तो वहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पर ही सारनाथ है। हो सकता है 6-7 किलोमीटर हो, है ना, इतने पे ही है सारनाथ। सारनाथ, काशी, ये सभी एक ही जगह पर है। माता पिता इनके थे नीरू और नीमा। इनकी संतान थी कमल, पुत्र है ये, और कमली थी पुत्री। कर्म भूमि रही काशी बनारस। कर्म क्षेत्र इनका था समाज सुधारक कवि। समाज सुधारक और कवि। कवि इसलिए क्योंकि दोनों के माध्यम से बहुत प्यारी प्यारी बातें करी हैं, बहुत कटु बातें भी की हैं। उन कटु बातों को आप आलोचना में भी लिखेंगे, पर उन कटु बातों को अगर देखा जाए तो उस समय जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के परिवेश में रहकर कहा गया है तो वो सही प्रतीत ही होती हैं। ठीक। मुख्य रचनाएं हैं इनकी साखी, सबद और रमैनी। भाषा इनकी कौन कौन सी थी? तो अवधी है, शतुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी से मतलब है 5 प्रकार की खिचड़ी। बिल्कुल। अब ये खिचड़ी कहां से आ गई? खिचड़ी का मतलब है इनकी जो भाषा है इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं के हैं। 5 भाषाओं के हैं तो और भी भाषाओं के, पर 5 भाषाओं के ज्यादा हैं, इसलिए इसको पंचमेल खिचड़ी कहा गया। लास्ट में देखेंगे कि इसका उत्तर लिखना कैसे है। शिक्षा निरक्षर। अब एक बात और अच्छे से याद रख लीजिए दोस्तों, कि जो कबीर हैं, गुरु नानक हैं, जितने भी निर्गुण संप्रदाय के कवि हैं, है ना, ये जितने भी हैं ये निरक्षर हैं। पढ़ाई लिखाई इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। आत्म अनुभव बहुत है, सामाजिक ज्ञान बहुत है, और उसी के बेस पर ये अपने ज्ञान की बातों को बताया करते हैं। गुरु स्वामी हैं इनके रामानंद। सार तत्व देख लिया जाए तो बीजक, ठीक है। भक्ति आंदोलन में ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रय शाखा की, ठीक है। मृत्यु 1518 लगभग मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। 1518 ये लगभग में है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा मैं आपको बता दूं, ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण भक्ति धारा। तो जो निर्गुण भक्ति, दो थे, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में एक ज्ञानाश्रयी शाखा थी, एक प्रेमाश्रयी शाखा थी। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। प्रेमाश्रयी शाखा जो है वो सूफी संतों की एक तरीके से लाइन हुआ करती थी। दूसरी बात, आपस में भी यदि इनको प्रेमाश्रयी शाखा के रूप में बोल देते हैं तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि गुरु नानक जी ने भी प्रेम की काफी सारी बातें की हैं। वो प्रेम उनका ईश्वर से मिलन के लिए साधन के रूप में रहा करता है। तो याद रखिएगा, निर्गुण के ज्ञानाश्रयी शाखा के, ठीक है।
कबीर का जन्म 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को काशी में हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस संवत को कबीर का जन्म संवत माना है। क्लियर। कबीर का पालन पोषण जुलाहा, यानी ये जुलाहा थे, जुलाहा का मतलब जो एक तरीके से देखा जाए इस कपड़ों को सिलते हैं उन्हीं को कहा जाता है जुलाहा, दंपत्ति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। कबीर एक गृहस्थ संत है, गुरु नानक भी थे। उनकी पत्नी का नाम था लुई। उनकी 2 संतानें कमल एवं कमली थी। संवत 1575 में मगहर में इनका निधन हुआ। ठीक है, मगहर की मैंने आपको कहानी शुरुआत में बताई थी। स्वामी रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब यहां से आप समझिए, मसी कागज छुएओ नहीं, मसी कागज छुएओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ के स्वीकारोक्ति करने वाले कबीर अद्भुत ज्ञान एवं प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वो कहते हैं मैंने कभी कागज छुआ ही नहीं, कलम मेरे हाथ में आई ही नहीं, ये उनके दोहों में आता है। इसके अलावा देखा जाए, इसके बावजूद अद्भुत ज्ञान और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व मस्त मौला, अक्कड़ एवं विद्रोही था। वह परम संतोषी, स्वतंत्र चेतना के धनी, सत्यवादी, निर्भीक, बाहरी आडंबर के विरोधी तथा अदम्य साहसी थे। देखिए कितने सारे शब्द आपको यहाँ मिले। इन शब्दों को या तो आप लिख लें या फिर अपने दिमाग में लिख लें। मैं तो कहता हूं दिमाग में लिखना ज्यादा जरूरी है। कैसे लिखे जाएंगे दिमाग में? जैसे ही कोई शब्द मिलता है दिमाग में ही किसी के साथ भी उसका प्रयोग करना चालू करिए। शब्द आ गया सत्यवादी, तो सत्यवादी आपको और कौन कौन नजर आता है? गांधी जी आते हैं सत्यवादी। और कौन कौन आपके लिए नजर में आता है? एक तरीके से देखा जाए चंद्रशेखर आजाद भी आते हैं, राजा हरिश्चंद्र भी आते हैं। तो आप इनको दिमाग में रखिए और इनके साथ में उस वाक्य का प्रयोग कर दीजिए। ये वाक्य है सत्यवादी। 3 से 4 बार प्रयोग करने के बाद आपके दिमाग में आएगा। दिमाग में आएगा तो आपके उत्तर लेखन में भी आ जाएगा, और उत्तर लेखन में तो लेके आना है। ठीक है, तो ये शब्द देखिएगा, इसीलिए मैं जानबूझकर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता हूँ। भाषा उत्कृष्ट हो जाती है यार, मजा आ जाता है। सामने वाले को देखेगा ना तो कहेगा कि यार ये कितनी गजब की बात लिखी है ना। कबीरदास का युग सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से बड़ा अशांत था, बिल्कुल था। अब आप देख लीजिए 1455 का समय है ना। ये यहाँ पर जन्म देखिए आप, 1455 करिए कनेक्ट, किसके समय की बात है बताइए? 1455। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक तो गए, एक तरीके से जो तुगलक वंश है वो चला गया है। सैयद वंश और फिर उसके बाद में लोधी वंश। तो लोधी वंश अगर देखा जाए तो आसपास, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद बाबर भारत पर आक्रमण करेगा, पर कुछ समय के बाद तो सैयद वंश लोधी वंश के आसपास की बात। ठीक, अशांत था। समाज में धार्मिक विद्वेष, ऊंच नीच, अंधविश्वास, जाति, वर्ग, वैमनस्य आदि व्याप्त था। कबीर ने इनका डटकर मुकाबला किया। कबीर का काव्य क्षमता एवं न्याय का काव्य है। वो एक तरीके से देखा जाए तो न्याय का काव्य है। वो किसी ना किसी के उदाहरण के माध्यम से आपको सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराएंगे। अवगत करा लेने के बाद उसके लिए क्या निकाला जा सकता है, उसमें हल क्या होगा, तो हल भी बताएंगे। पर समस्या को पहले रखते हैं कि ये समस्या है इसीलिए परेशान हो। सुकरात के समान वे सामाजिक एवं धार्मिक अव्यवस्थाओं का डटकर विरोध करते हैं, पीछे नहीं हटते, निर्भीक हैं। कबीरदास की आत्म परमात्मा, मोक्ष, सृष्टि और माया संबंधी दार्शनिक विचारों पर शास्त्रों वर्षों के आध्यात्मिक चिंतन का प्रभाव है। शास्त्रों वर्षों का, बहुत सारे वर्षों का आध्यात्मिक चिंतन प्रभाव है। एक तरीके से यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि कबीरदास की जो परमात्मा और मोक्ष संबंधी एक तरीके से जो अवधारणाएं हैं कबीरदास की स्वयं की, वो बहुत सारे दार्शनिक विचारों पर उन्होंने खुद ही इतना ज्यादा विवेचना किया या अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने प्रस्तुत किया। हम देखें तो अद्वैत के करीब ये नजर आते हैं, है ना। वही जो आदि शंकराचार्य के द्वारा चलाया गया। आदि शंकराचार्य के द्वारा चलाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आदि शंकराचार्य ने उसको स्वयं एक तरीके से उसका कोई वो कर लिया हो, एक तरीके से कहते हैं कि उसको बना दिया हो या उसकी खोज की हो। ना ना ना, ये उपनिषदों में पहले से कहा जा चुका था। बस उन्होंने उपनिषदों का गहन चिंतन करके और उसमें फिर अपना विश्लेषण दिया है अद्वैत के लिए। द्वैत यानी डुअल, दो, लेकिन वो दो है नहीं, इसीलिए शब्द आ लगा दिया। आ द्वैत, जब दो नहीं है तो एक है ना। जब मान लीजिए दो नहीं है अद्वैत तो वो एक, इसलिए अद्वैत। ठीक है, चलिए। और जितने भी भारत के दर्शन होंगे वो सभी अद्वैत से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। ठीक है। रचनाएं कबीर की अब देख लीजिए।
कबीर के उपलब्ध साहित्य के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। यद्यपि कबीर ने कभी कागज का स्पर्श नहीं किया, तथापि उनके नाम से प्रभूत साहित्य उपलब्ध है। शब्द देखिए, प्रभूत, प्रभूत का मतलब है बहुत। हम लिखते हैं नाम से बहुत साहित्य उपलब्ध है तो शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभूत शब्द ने कमाल कर दिया कि नहीं। आप शब्दों को इस तरीके से लिखते चलिएगा दिमाग में और प्रयोग करते चलिएगा। कुछ विद्वानों ने कबीर के साहित्य की संख्या 57 से 61 तक मानी है, किंतु इस संबंध में प्रमाणिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा कबीर की रचनाओं का बहुत सा भाग उनके अनुयायियों ने रचा और कबीर के नाम से प्रचारित कर दिया। इसलिए कबीर के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं में कबीर की वास्तविक रचना को खोज पाना कठिन है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा बीजक नाम से किया गया। धर्मदास जी को याद रखिएगा, किनके द्वारा? धर्मदास के द्वारा। कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संकलन डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा, इनको भी याद रखिएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कबीर ग्रंथावली के नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित गई। लास्ट के दो ऑप्शन हो सकते हैं या दो आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं। जब 5 नंबर में आ जाएगा बीजक, तो बीजक के लिए आप कर सकते हैं लास्ट के 2 में। 3 में तो आपको बीजक के बारे में बहुत प्यारा प्यारा बता देना है, किससे संबंधित है। लास्ट के 2 में कि शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलित और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित। तो 2 आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे। नीचे के लिए निष्कर्ष आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। बीजक कबीर की प्रमाणिक रचना मानी जाती है। कबीर पंथी इसे वेद तुल्य मानते हैं। कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों का सार बीजक में ही उपलब्ध है। बीजक का अर्थ है गुप्त धन बताने वाली सूची। इस संबंध में कबीर ने कहा है, बीजक वित बतावई जो वित गुप्ता होय, शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। यानी कि जो वित्त धन गुप्त होता है, अर्थात कहीं पृथ्वी में गाड़कर या अन्यत्र छुपाकर रखा जाता, उसका पता केवल बीजक से लगता है। उसी प्रकार जीव के गुप्त धन अर्थात वास्तविक स्वरूप को गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी बीजक ही बतलाता है। एक बात और फिर से कनेक्ट करिए गुरु नानक से। गुरु नानक और जो कबीर है, यहां पर गुरु का बहुत महत्व है। दोनों जन ही गुरु की परंपरा, गुरु की प्रति समर्पण, इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। आप देखेंगे कि कबीर के दोहे में, तुलसी के दोहे में कहीं कहीं गुरु को भगवान से श्रेष्ठ भी बता दिया गया है, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने वाले गुरु ही होते हैं। तो गुरु परंपरा यहाँ पर प्रमुख है, गुरु परंपरा। इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आप 2 से 3 लाइनें बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कबीर का साहित्य 3 रूपों में विभक्त है, साखी, सबद और रमैनी। रमैनी, साखी, सबद की अतिरिक्त कबीर के नाम से बसंत, बेली, हिंडोला, चौतीसी आदि अन्य काव्यों के रूप में साहित्य भी मिलता है। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है कि स्वयं कबीर के द्वारा लिपिबद्ध न किए जाने के कारण तथा उनके अनुयायियों के द्वारा भक्ति एवं प्रेम बस कबीर के नाम से प्रचुर मात्रा में साहित्य एकत्रित कर दिया। अब देखिए, जब कबीर निरक्षर हैं, कबीर को पढ़ना और लिखना आता नहीं है, तो वो कैसे लिखेंगे बताइए आप। तो उन्होंने ये सब नहीं लिखा है, उनके शिष्यों के द्वारा इसको संकलित किया गया है। संकलित का मतलब उन्होंने जो जो बोला उनके शिष्य लिखते चले गए। उन्होंने कुछ कुछ किसी और से कहा तो वहां से भी उनको मिल गया, तो उन्होंने संकलन कर लिया। फिर उनके शिष्य हुए, उन्होंने भी संकलित कर लिया। तो इस तरीके से है। जो व्यक्ति निरक्षर है, यानी कि जिसको लिखना नहीं आता तो उसको पढ़ना भी नहीं आता, तो एक तरीके से वो लिख और पढ़ नहीं सकता, पर ज्ञान है अंदर तो बोल तो सकता है। अपनी भाषा में उन्होंने उन लाइनों को दोहराया और उनके माध्यम से जो ज्ञान निकलता चला गया वो सामने बोलते चले गए, और वही चीज आगे चलती चली गई। क्लियर है? आगे चले। दर्शन एवं नैतिक विचार। जब वे कहते हैं कि यदि जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण होता तो फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी को तो जनेऊ नहीं पहनाता, फिर वह तो शूद्र हो गई, ऐसे में वह अपनी पत्नी का बनाया भोजन क्यों खाता है। अब यहां से इनके व्यंग बिल्कुल चलना आपको प्रारंभ लगे। अब यहां से इनके व्यंग हैं, तीक्ष्ण बातें हैं, एक तरीके से जो शैली है वो तीक्ष्ण है, भय नहीं है, डर नहीं है, सीधा क्लियर, जो समाज में देख रहे हैं वही बोल रहे हैं, ठीक। अब देखिए, कबीर इसके माध्यम से एक ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हैं, दूसरी ओर महिलाओं के प्रति भेदभाव वाली सामाजिक दृष्टिकोण पर भी प्रहार करते हैं, ठीक।
संत जन भाव के भूखे होते हैं, धन का लोभ उनको नहीं होता। जो धन का भूखा बनकर घूमता है वह तो संत हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने संत की भी परिभाषा यहाँ पर बता दी कि संत कौन है। वास्तव में अगर कबीर को देखा जाए तो वो एक संत ही है ना। आता है ना संत कबीर दास, तो वो भी एक संत है। पर यहां पर वो संत की बोल रहा है कि संत हैं जो भाव के भूखे हैं, धन का लोभ नहीं। हम देखते हैं आजकल के संत जी को, लोगों देखो संत बने हुए बैठे हैं, गाड़ी लग रही है फॉर्च्यूनर, और उनके साथ में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी भीड़ तो है ही। उस भीड़ में उनके खुद के बाउंसर ही 3-3, 4-4 हजार है, और 3-4 हजार बाउंसर के बाद में फिर पुलिस लगी हुई है। अब वो एक संत जी हैं तो वो अपना भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। कितनी अव्यवस्थाएं होती हैं, पर जनता एक तरीके से उतनी ज्यादा जागरूक नहीं है। उसके विश्वास का फायदा उठा लिया जाता है और अपना काम निकाला जाता है। प्रशासन भी क्या करे जब जनता ही उनके साथ में है, प्रशासन को भी शांत बैठना पड़ता है। तो ये लोगों को समझने की बात है। वह जो भी कहते थे करते थे, वह आत्मविश्वास के साथ करते थे और विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सत्य की खोज को सभी धर्म और पंथ के साथ जोड़कर देखने की कोशिश की है। ठीक है, वे सच्चे मानवतावादी थे। मानव मानव में उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर कभी झगड़ा नहीं कराया, बल्कि सत्य मार्ग का दर्शन करके मिथ्याभिमान को नष्ट करने का उपदेश दिया। कबीर सुखी जीवन की कला भक्ति को बताते हैं। हमने क्या क्या पॉइंट देखे। पहला, गुरु की महिमा अपूर्ण है, एक तरीके से गुरु की महिमा सर्वोपरि है। दूसरा, यदि आपको सुखी जीवन जीना है तो भक्ति, भक्ति ही मोक्ष भी बताएंगे। देखिएगा, हमने पहले वाले में क्या देखा, गुरु की महिमा। पिछले वाले में हमने क्या देखा कि सुखी जीवन जीने की कला जो है वो है भक्ति। भक्ति ही मोक्ष के लिए भी है। ठीक, पॉइंट बिल्कुल जोड़ते चलिएगा। कबीर के पास यही ज्ञान था। इसी ज्ञान के सहारे वे जन जीवन में हरियाली लाने का प्रयास करते थे। उनके अनुसार जब मानव मन के सारे विकारों को दूर करके शांत स्थिर चित्त से बैठेगा, शांत स्थिर चित्त, तो वह हर प्रकार की विषम परिस्थितियों से बचा रहेगा। अब यहां से आप तुरंत जोड़िए कि मन को शांत करने के लिए और किन किन ने कहा है। सभी ने। बुद्ध तो इस पर बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण पे उदाहरण देकर बताते हैं कि यदि आपका मन शांत है तो वो आपके लिए सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र साबित हो सकता है। वो आपके लिए अस्त्र भी साबित हो सकता है। वो आपकी कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी भी टाइप की, वो आपको वहां से ऊपर निकाल ले जाएगा। तो मन का स्थिर होना, शांत होना बहुत जरूरी है। सोच लीजिए, आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और आप देख के आपके घर में चोरी हो गई। क्या हो गई? चोरी। अब एक कंडीशन है कि बैठ जाओ सिर पकड़ के, अरे यार चोरी हो गई, अब क्या करें जी वो, तो यहां मन अशांत हो गया। एक मन और है जो स्थिर है। वो स्थिर है तो वो सोचता है चलो चोरी हो गई, कोई बात नहीं है। अब इससे पता कैसे किया जाए कि चोरी किसने की है? तब वो शांत होके जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगा, खुद अपने तरीके से भी समझेगा, आसपास के कैमरों को देखेगा, ध्यान में रखेगा। एक अशांत है तो चुपचाप बैठ गया, रो रहा है, चक्कर आ गया, बेहोश हो गया, गिर पड़ा, भाई मेरा तो सब कुछ चला गया। एक मन शांत है। अब ये शांत मन कैसे आएगा? ये शांत मन आएगा इससे, ध्यान से। उसी ध्यान के रूप में भक्ति कौन बता रहा है? हमारे कबीर। ठीक, तो शांत मन, यही बुद्ध कहते हैं, यही महावीर कहते हैं कि यदि आपका शांत मन है तो आप किसी भी परिस्थितियों से निकल सकते हैं। आगे चले। कबीर व्यवहारिकता पर बल ज्यादा देते हैं। वह समीपता में ही सुख को समझते हैं, दूर की सोचना व्यर्थ बताते हैं। उनके सारे सुझाव सीधे हैं और अनुकरणीय हैं, अनुकरणीय जिनका अनुकरण किया जा सके। वह मानव को सांसारिक प्रपंच से हटाकर अंतर्मुखी होने का सुझाव देते हैं। वो मनुष्य से कहते हैं एकांत की यात्रा करें, यानी कि अपने अंदर देखें, बाहर संसार को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने अंदर जब देखेंगे और अंदर यदि सब कुछ शुभ शुभ हो गया तो ये विश्वास मानिए कि जैसे ही उसके बाद जो दृष्टि बाहर की तरफ जाएगी तो बाहर भी सभी कुछ शुभ शुभ नजर आने लगेगा। अभी क्या है, सब संसार को देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सभी जगह दुख ही दुख है ना, क्योंकि आप स्वयं अंदर से दुखी हैं। तो जब सामने आप देखेंगे तो आपको दुखी लोग ही नजर आएंगे। अगर यदि आप नकारात्मक हैं तो बाहर भी आपको सब कुछ नेगेटिव ही नजर आएगा। पर जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो देखते हैं कि ना कोई सुख है ना कोई दुख है। उस
जब वो दृष्टि अंदर हो जाती है फिर वही दृष्टि बाहर को देखती है तो सब कुछ सही दिखने लगता है। उनके अनुसार हमें संसार में अपने कर्मों का फल स्वरूप दुख उठाने पड़ते हैं, यानी कि कर्मवाद को भी उन्होंने महत्वता दी है। अब ये कौन सा पॉइंट हो गया दोस्तों, लगभग में चौथा या पांचवा पॉइंट हो गया है ना, कर्मवाद। इसको भी याद रखिएगा। दुख की इस घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांति पूर्वक दुख को सहन करना चाहिए। दुख जब आए तो उसको सहन कर लो, क्योंकि सुख आया था तब भी तो सहन किए थे, अब दुख आ गया तो रोने लगे, उसको भी सहन करो। ज्ञानी जन अपने ज्ञान के बल पर दुख की मार को स्थिर चित्त से शांति पूर्वक भोग लेते हैं। यदि दुख आ रहा है, मन स्थिर है, मन मजबूत है, तो दुख टच ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अज्ञानी जन, जिनमें ज्ञान नहीं है, वो दुख की मार में तिलमिला जाते हैं और रुदन करने लगते हैं, टेंशन लेने लगते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यार जब दुख आ रहा है, पहली बात तो ये बात को समझना कि यदि आप भक्ति में अच्छी तरीके से लीन है, अद्वैत दर्शन में आपका बहुत अच्छा विश्वास है ना, आप सनातनी परंपरा में अच्छी तरीके से हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये संसार माया है। संसार क्या है? माया है। यहां कोई भी रुकने वाला है नहीं, सबको जाना है। अब वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, आपकी जमीन भी हो सकती है, सब कुछ, आपका शरीर भी हो सकता है, सभी को एक दिन चले जाना है। इस बात की स्वीकार्योक्ति यदि आपके मन में हो जाती है कि भाई इन सबको जाना है, तो दुख फिर आपके पास में नहीं आता। पर इस बात को हम जानते नहीं हैं, मान लेते हैं किसी ने कह दिया, मान लो कबीर ने कह दिया, शंकराचार्य ने कह दिया, बुद्ध ने कह दिया, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे उनकी बात को। जानते नहीं है, इसको जानना जरूरी है। उस जानने के अनुभव को ही कबीर कह रहे हैं कि अनुभव से जानो। तो जब आप उसको जानेंगे और स्वयं उसमें लीन होंगे, समझ जाएंगे कि अरे यार ये सब होगा, कोई दूसरा आएगा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, कुछ नहीं होगा तो मैं नहीं होऊंगा, तो इतनी समस्या क्यों, इतना दुख क्यों? यदि माया में पड़ जाएंगे, माया इतनी प्रबल है कि उसमें यदि पड़ गए तो फिर दुख मिलना ही मिलना है। माया कुछ है ही नहीं, वो तो भ्रम है एक। ऐसे समझिए जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं, अभी मान लीजिए आप मेरे को देख रहे हैं, तो आप जब मेरे को देख रहे हैं इस समय पर, तो मैं हूं ये बात पक्की है? नहीं है भाई, मैं भी एक दिन निपटूंगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है ये भी एक दिन चला जाएगा। आपका बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा, आज आप देख रहे हो, कल आप मेरे को नहीं देखोगे, आप कल कुछ और करोगे, आप फील्ड में उतरोगे, अपना काम करोगे, फिर एक दिन आप रिटायर भी हो जाओगे। तो कोई चीजें स्थिर हैं? सभी चीजें तो परिवर्तित हो रही हैं, बदलती हुई चली जा रही हैं। ये चीज को जानना कि ये सब माया है, तभी जीवन में सुख आता है, अन्यथा सुख तो आपको क्षणिक भर लगेगा और दुख आपके पास में फिर से आ जाएगा। ये कबीर का दर्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कबीर के अनुसार मन निर्मल होने पर आचरण निर्मल होगा। आचरण निर्मल होने से ही आदर्श मनुष्य का निर्माण हो सकता है। मन निर्मल कब होगा? इस सत्यता को जान लेना कि कुछ सही है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। किस चीज की चाहत कर लूं? धन की, वैभव की, पद की, विलासता की, किस चीज की चाहत कर लूं? जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा इन सब चीजों को लेकर? मन निर्मल हो गया, क्योंकि जब चीजों की क्षण भंगुरता मालूम पड़ गई तो फिर मन निर्मल हो गया, मालूम पड़ गया कि यार ये सब कुछ नहीं है, अंदर ही यात्रा करनी पड़ेगी, तो मन निर्मल होता। पर एकदम से नहीं होता, बहुत धीरे 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 तरीके से। चलिए आगे चलें। कबीर के बारे में उपरोक्त विचार दर्शन उनकी साहित्य रचनाओं में मिलता है। कबीर की वाणी का एक एक शब्द इसी दिशा में लक्षित रहा, समाज से अंधविश्वास, भ्रांतियां समाप्त हो जाएं, समाज सुसंस्कृत हो, ईश्वर मुक्ति को प्राप्त करे। क्लियर? कबीर का जीवन एक अच्छे कुशल गृहस्थी की तरह व्यतीत हुआ। घर गृहस्थी में उलझे होने के कारण कबीरदास की शिक्षा न हो पाई। कबीर को पुस्तकीय ज्ञान भले ही प्राप्त हुआ हो, लेकिन उन्हें सांसारिक अनुभव अवश्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है उन्होंने तत्कालीन हिंदू संत महात्मा रामानंद जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। रामानंद जी उनके गुरु थे। ठीक है। कबीर का सामाजिक चिंतन, चलिए देखते हैं अब। तर्कवादिता। कबीरदास जी जो सबसे ज्यादा प्रभावित बात करती है वह यह है कि एक समझदार इंसान को किसी भी बात अंधेपन के साथ स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ वही बातें माननी चाहिए जो उसको तर्कों और अनुभव की कसौटियों पर खरा उतरे। 17वीं शताब्दी में लगभग यही बात यूरोप के विचारक हैं रेने देकार्ड ने कही, जिसे संदेह पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसने कहा था, किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले व्यवस्थित तरीके से उसमें निहित हर धारणा पर संदेह करना चाहिए, और जब हर प्रश्न का संतोष उत्तर मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जब संतोष उत्तर नहीं मिले तो नहीं करना चाहिए।
इसे ही वैज्ञानिक चिंतन पद्धति कहते हैं। यदि आ जाए कबीर की तर्कवादिता पर टिप्पणी लिखिए, तब आप यहां से 5 पॉइंट अच्छे से निकाल सकते हैं। जोड़ सकते हैं रेने देकार्ड को। इसकी सैद्धांतिक स्थापना बाद में न्यूटन, थॉमस फॉक्स ने भी की। यह जानना रोचक हो सकता है कि सुनिए 16वीं और 17वीं शताब्दी के तीनों विचारकों से लगभग 2 से 3 शताब्दी पहले कबीरदास अपने तरीके से इस वैज्ञानिक चिंतन पद्धति का खाका खींच चुके हैं, पहले बोल चुके हैं। उन्होंने पहले नक्शा बना दिया था, ये तो बाद में आए। उनका कहना था कि सिर्फ इस बात को सच मत मानो जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा हो। उनका कथन है, इस दोहे के माध्यम से बताते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। तुम जो हो वो कागज में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर बता रहे हो, मैं अपनी आंखों से अपने अनुभव से देख कर बता रहा हूं। मैं ज्यादा सही हूं, तुम ज्यादा सही नहीं हो। और ये बात अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें, आप भी अपने नजर से देखें तो समझ में आएगा। कागज में कोई चीज लिखी है, आपने देखा, तो आप क्या इसको कह दोगे कि सही है, या फिर आप उसको ज्यादा कहोगे जो आप सामने से देख लोगे। किसी ने कहा कि मगर की 3 टांगे होती हैं, कागज में लिखा है मगर की 3 टांगे होती हैं। आप जब गए तालाब तो आपने देखा कि यार नहीं, 4 टांगे होती हैं, 4 पैर होते हैं मगर के। तो आप कहेंगे मैंने तो देखा है, इस किताब में तो गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने अपने आंखों का देखा, वो अपने आंखों से देखी हुई अपने अनुभव की बात को ही आगे करते हैं। ये पद्धति संदेह पद्धति कहलाती है। इसी को वैज्ञानिक चिंतन पद्धति भी कहते हैं। कोई भी वैज्ञानिक कार्य भी हो वो संदेह से ही शुरू होता है। जब भी हम देखते हैं कोई चीज, तो या तो संदेह से या आश्चर्य से। संदेह होता है अधिकतम आध्यात्म में और आश्चर्य होता है विज्ञान में। इसको भी याद रखिएगा। आगे चले। इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता यह है कि सभी रूढ़िवादी धारणाएं तथा स्थान जो कि आज के समय में अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और सिर्फ इसलिए चल रही हैं कि लोग उनके आदी हो चुके हैं, सभी पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कबीरदास की संपूर्ण नैतिक विचारधारा इसी तर्कवाद पर आधारित है। बहुत गजब का तर्कवाद दोस्तों। समझिए कि आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हुए आप लोगों ने देखा, जब आप मंदिर में पहुंचे, जब मैं मंदिर कहूं तो इसका मतलब है कि आप मस्जिद की भी बात को जोड़ लीजिएगा, गुरुद्वारे की भी बात को जोड़ लीजिएगा, और एक तरीके से देखा जाए तो चर्च की बात को भी जोड़ लीजिएगा। सभी अपने अपने मंदिर, मतलब जो भी धर्म के लोग जहां जाते हैं। अब एक व्यक्ति क्या करने लगा, मान लीजिए मंदिर को अपन उठाते हैं तो मंदिर की बात को लेकर चलते हैं। एक व्यक्ति आया, अब वो पूजा पद्धति चल रही है। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, वहां जाकर कोई अलग प्रकार के फूलों की माला चढ़ा दी भगवान को। अब एक और व्यक्ति गया हुआ है, अब उसने बोले भैया यार आप माला चढ़ाए। अरे हाँ, कि वो माला चढ़ाने से ऐसा होगा कि प्रसन्न हो जाएंगे और इस प्रकार की माला हमको चढ़ानी है। अच्छा, कि इस माला में ऐसा क्या विशेष है, मेरी माला में क्या ऐसा विशेष नहीं है? कि इस माला को रात भर दूध में रखा गया था, उसके बाद चढ़ाया गया है। इस माला को रात भर दूध में रखा है फिर चढ़ाया, इससे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अब यहां पर उस व्यक्ति को अपने विवेक से सोचना चाहिए कि यार जो मैंने चढ़ाई वो भी सही है और जो इनने चढ़ाई अपने हिसाब से वो भी उनके लिए सही है। पर वो व्यक्ति ये सोच लेगा, अरे यार मैंने दूध में रात में भिगा के रखी इसीलिए मेरा काम नहीं हो पा रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर विवेक की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो कहते हैं ऐसी जगह पे तर्क का उपयोग करें। कायदे से देखा जाए दोस्तों तो फूल की जो माला उन्होंने चढ़ाई है, दोनों लोग अपनी जगह पर सही हैं, पर एक का मन में ये विचार आ जाना कि यार मैंने नहीं चढ़ाया तो मेरा नहीं हो पाएगा, प्रभु की कृपा रुक गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यहीं पर वो तर्कवाद पर है। अब इसी तर्कवाद को एक मैंने उदाहरण से बताया, आप किसी भी उसमें उठाकर देख लीजिए, कैसी भी परंपराओं में है। तो पिछले समय बहुत सारी पुरानी परंपराएं जो है वो चली आ रही थी, उन्हीं पर उन्होंने प्रहार किया है, आधार बनाया है तर्क को। चले, जातिवाद का विरोध। कबीरदास ने जातिवाद का कठोर शब्दों में खंडन किया। उनके समय में समाज में जहां जातिवाद अपने प्रचंड रूप में मौजूद था और तथाकथित निम्न जातियों का मानव अधिकार हर कदम पर खतरे में रहती थी, जातिवाद का इतना प्रचंड विरोध करना बेहद क्रांतिकारी कदम था। जातिवाद का थोड़ा बहुत विरोध परंपराओं ने भी किया, पर उस विरोध में जैसी उग्रता और तीक्ष्णता नहीं थी। जातिवाद का विरोध सब कर रहे हैं, बुद्ध कर रहे हैं, देखिए आप, जैन कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, पर आप देखेंगे कि वो इतने तीक्ष्ण नहीं है। उन्होंने इतनी व्यंग्य पूर्वक बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग गलत कर रहे हैं, जिनको हमारे धर्म में आना हो वो आ जाए, जिनको हमारे साथ सम्मिलित होना हो आ जाए, हम सब लोग एक ही हैं।
पर कबीरदास ऐसे नहीं थे। उन्होंने तो व्यंग्य करा, बोला शब्द बोले, कबीरदास के विरोध में दिखती हैं। एक अर्थ में कबीर ने पहली बार जातीय वर्चस्व को तोड़ने के लिए क्रांतिकारी रास्ता सिखाया। अपने कुछ कथनों में तो वे जातीय श्रेष्ठ का दंभ भरने वाले ब्राह्मणों को धिक्कारते हुए यहां तक कहते हैं कि अगर तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणी की संतान हो और जन्म से श्रेष्ठता का दावा करते हो तो तुम बाकी मनुष्यों की तरह ही क्यों पैदा हुए, किसी विशेष तरीके से तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर भी उत्तर की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे, यदि आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सभी लोग जो जन्म ले रहे हैं एक ही पद्धति से तो होता है, जिस प्रकार जिसको हम कहते हैं कि एक तरीके से ऊंच नीच, दोनों ही एक तरीके से ही जन्म लेते हैं, दोनों के अंदर खून भी एक ही जैसा है, तो फिर कोई महान और कोई छोटा कैसे हो गया। जो तू बामन बामनी का जाया, आन बाट क्यों नहीं आया। यदि आप ब्राह्मण की संतान हैं तो अन्य तरीके से आ जाते। तो इस तरीके के व्यंग आप देखिएगा कबीर के द्वारा कहे गए ये व्यंग्य हैं, है ना। इस बात को किसी अन्य से न ले जाइएगा, ये कबीर के द्वारा कही गई बातें हैं तात्कालिक समय में, उस समय पर ऐसा था। यहां यह जान है आज भी, पर आज मानसिक रूप से है। बहुत सारी जगह पर ये कहीं कहीं व्यवहारिक दृष्टि से दिख भी जाता है, जहां पर शासन प्रशासन टाइट है वहां पर ये बहुत कम होता है, और जो शहर के इलाके हैं वहां पर ऊंच नीच का ज्यादा भेदभाव देखने को नहीं मिलता, पर गांव क्षेत्र में आज भी है। लोग मानसिकता के गुलाम सभी जगह हैं, उसमें शहर और गांव बराबर पे हैं। दोनों ही इस मानसिकता से एक तरीके से देखा जाए तो ग्रस्त है कि हम ऊंचे हैं और कोई नीचा है। ये शब्द ही बेकार है। जैसे ही व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं ऊंच हूं या मैं ऊंचा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो सीधा सा मतलब निकाला जाता है कि दूसरा नीचा है, छोटा है। ठीक, तो पहले ही मन में नहीं आना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो ये मानसिकता जो बनी हुई है, आप देखिए फेसबुक में कितनी बातें चलती हैं, हर जाति के व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ ही कह रहे हैं। कोई ये नहीं कह देगा कि यार हम बेकार हैं, या कोई ये कह दे कि नहीं सभी श्रेष्ठ है। सभी श्रेष्ठ की तो बात ही नहीं आती, हम श्रेष्ठ हैं। ये चलिए, यहां यह जान लेना अति आवश्यक है कि कबीरदास जी जाति व्यवस्था का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वे खुद ऐसी जाति से आते थे जो भेदभाव का दंश झेल रही हो। अभी जो मैंने बताया उसका पूरा सार यही है। ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि वो खुद जुलाहा से थे तो वो जानबूझ के कर रहे हो, ना ना। उन्होंने, अब देखिए, उनके विरोधों में तर्कों की पैनी धार थी तथा उनका सामान्य सा प्रश्न था कि अगर व्यक्तियों में ऊंच नीच करनी ही है तो उसका आधार उनका व्यक्तित्व तथा ज्ञान में होना चाहिए, ना कि इस सहयोग में कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ है। वही पद्धति ऋग्वैदिक काल वाली, जाति का निर्धारण व्यक्ति के कर्म से हो, जन्म से ना हो। जन्म के सहयोग के आधार पर किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए अपमान और किसी निकृष्ट व्यवसाय के लिए बाध्य कर देना कैसे तर्कपूर्ण हो सकता है। होता क्या था दोस्तों, काम बांट दिए गए थे। अब कोई एक व्यक्ति में, कोई एक घर है, उस घर में मान लीजिए कोई दलित समाज का व्यक्ति है। अब उस घर में वो लड़का पढ़ता बहुत अच्छा है, पर चूंकि उनको पहले से ही काम दे रखा था कि भैया आपको साफ सफाई का काम करना है, तो अब वो क्या करेंगे कि यार उसको पढ़ने में है, बढ़िया है, आगे बढ़ सकता है लड़का, पर उसको काम वही दे दिया, है ना। उसकी प्रतिभा पर जाइए, उसके उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उस पर जाइए। यदि उसके अंदर आगे बढ़ने की जो प्रतिभा है तो उसको आगे करिए, उसको आगे बढ़ाइए। पर उस समय की ऐसी परिस्थितियों में नहीं था, और कुछ मानसिकता भी इसी तरीके से बन गई थी। व्यक्ति मन में चाहे भी पढ़ना तो वो नहीं पढ़ पाता था, इसीलिए उस समय पर उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। जन्म के सहयोग के आधार पर किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए अपमान और किसी को निकृष्ट व्यवसाय के लिए बाध्य कर देना कैसे तर्कपूर्ण हो सकता है। उन्होंने इसी तर्क को अपने एक और प्रसिद्ध कथन में इस प्रकार प्रस्तुत किया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल कलो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तलवार का मोल है, मोल है, कितनी धार है, कैसे लड़ेगी। म्यान का क्या है, म्यान तो बदल जाएगी ना। और म्यान करती भी क्या है, सिर्फ अकेले रखती है। म्यान नहीं भी होगी तो भी तलवार अपना काम कर देगी ना। तो तलवार महत्वपूर्ण है, म्यान महत्वपूर्ण नहीं है। तलवार का मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, म्यान उसकी जाति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, कहने की जरूरत नहीं कि कबीरदास जी की यह जाति विरोध हमारे लिए भी बेहद प्रासंगिक है। ऊपर से भले ही हम जाति व्यवस्था से मुक्त नजर आते हों,
परंतु सच आज भी है कि हमारे समाज में बड़े पैमाने पर जातीय मानसिकता से ही संचालित होता है। ये बिल्कुल बात सच है। अगर देखा जाए तो आरक्षण जैसी सुविधा मिलने के बावजूद भी समाज में पर्याप्त समतलीकरण नहीं हो पाया है। एक बात और, जहां पर भी जिस भी समाज के बहुसंख्यक लोग होते हैं वहां पर उनका बोलबाला हो जाता है, और अल्पसंख्यक जो होंगे वो थोड़े कमजोर नजर आते हैं। यहाँ पर मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है, एक तरीके से देखा जाए ये ऊंच नीच, ये जातिवाद, इनका पूरा का पूरा खेल आज के समय में मानसिक प्रवृत्ति से है। छोटे बच्चे ही जब होते हैं, जब उन्हीं को बता दिया जाता है कौन ऊंचा है कौन नीचा है, हम किस जाति के हैं वो किस जाति का है, फिर वो बातें उनके मन में भर जाती हैं। जब वो बड़े होते हैं और इस प्रकार का परिवेश देखते हैं तो उनके मन में भी बातें आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यदि सुधार की कोई आवश्यकता है तो वो घर से ही है। जब घर में ही अच्छे से सुधार किया जाएगा तो धीरे धीरे उनकी मानसिकता भी सही होती चली जाएगी। तो एक पीढ़ी को तो हम बचा लेंगे कि भैया ये बच गई। अब ये जो पुरानी पीढ़ी थी जो अभी भी है, तो उनके मन में तो इतने अच्छे से ये रूढ़िवादिताएं भर चुकी हैं, पूर्वाग्रह भर चुके हैं कि उनको हटा पाना मुश्किल है। पर एक तरीके से हटाया जा सकता है, जो कि आप देखेंगे किसमें, जब हम मनोवृत्ति परिवर्तन में आते हैं कि जब समाज में सभी का मन परिवर्तित हो गया तो उस व्यक्ति का भी मन धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए परिवर्तित नहीं होता है तो वो समाज के लिए खतरा उत्पन्न नहीं कर पाएगा, इस डर से कि यदि उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हो सकता है उसका विरोध होने लगे, इसलिए उन पर अभी अपनाएंगे। चलिए, सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों के दिमाग को बदला जाए, मानसिकता को बदला जाए, सोच को बदला जाए जो अपनी जातीय श्रेष्ठ के अहंकार से भरे हैं और यह बात समझने को बिल्कुल तैयार नहीं कि आधुनिक समाज में प्रत्येक मनुष्य का सम्मान और उसका हिस्सा उसकी योग्यता और मानवीय जरूरत से निर्धारित होना चाहिए, ना कि इस मिथ्या भ्रम से कि उसका जन्म किसी उच्च परिवार या जाति में हुआ है। सांप्रदायिकता का विरोध। संत कबीर की तर्कवादी सोच का दूसरा पहलू वहां दिखता है जहां वे सांप्रदायिकता पर करारी चोट करते हैं। सांप्रदायिकता का मतलब तो आप लोग जानते हैं, संप्रदायवाद, अपने अपने संप्रदाय बना चुके हैं। उनके समय में संप्रदाय इस्लाम भारत में आया ही था और भारत के निवासियों के सामने एक रहस्य बनकर खड़ा था। उच्च जातियों के लोग प्रायः आतंकित थे क्योंकि उनके लिए अपनी धार्मिक परंपराओं की रक्षा करना कठिन हो रहा था, समझिएगा। जबकि निम्न जातियों के बहुत से लोग इस्लाम के प्रति आकर्षित भी हो रहे थे क्योंकि उस मजहब में सभी व्यक्ति खुदा के सामने बराबर माने जाते थे। जातिवादी भेदभाव से ग्रस्त व्यक्ति को समतावादी मजहब आकर्षित क्यों नहीं करता? अब यहां से आप लोग समझिएगा, मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। इस्लाम भारत में जब आया तो इस्लाम जब भारत में आता है इस्लाम की तलवार चलती है, और इस्लाम की तलवार जब भारत में आती है तो खासतौर पर जब धर्म पर प्रहार करती है तो जो नीचे तबके का व्यक्ति था उन लोगों ने मन में सोचा कि जब हम हिंदू धर्म में हैं तो हमको वो लोग नीच कहते हैं, हमको छोटा कहते हैं, और यदि हम इस्लाम में जाएंगे तो यहाँ पर तो सभी लोग बराबर हैं, खुदा के सामने सब लोग बराबर हैं। और ये बात सही है। मस्जिद में जब भी प्रवेश किया जाता है एक तरीके से नमाज के दौरान में, तो फिर भैया कोई कितने बड़े पद पर भी हो, वो जिस समय आया है वो लाइन में वहीं लगा रहेगा। ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कि मैं वीआईपी हूं तो मैं आगे पहुंच जाऊं, बिल्कुल नहीं, ना, कोई ईआईपी वीआईपी नहीं, सब पीछे अपने समय के अनुसार। आपको जब उनने चाहा, उनने अपने पास में बुला लिया, आप वहीं पर खड़े रहे। तो ये उसमें है, उसमें सभी लोग समान हैं। तो जो नीचे के लोग हैं, अब बताइए एक समाज से तुमको धिक्कारा जा रहा है तो अपने आप दूसरे समाज में जाएंगे, और इसी समाज में जहां से देखा जाए तो जो उच्च जाति के लोग हैं वो लोग खतरे में आने लगे क्योंकि उनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता था। तो इस समय पर सांप्रदायिकता का उन्होंने विरोध किया। कबीरदास की सोच यही थी कि व्यक्ति का मजहब चाहे जो भी हो, इस बात से उसे या दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ईश्वर एक है, निसंदेह उसी ने हिंदुओं और मुसलमान दोनों को बनाया है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग उसे ब्रह्म और कुछ लोग उसको खुदा कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये भारत में जब इस्लाम की तलवार चली, मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत को एक तरीके से जो पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र था, दाहिर वाला क्षेत्र था, उस दाहिर वाले क्षेत्र में एक तरीके से मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल का मात्र लड़का है वो जीत जाता। उसका कारण यही जाति प्रथा थी, चूंकि दाहिर एक ब्राह्मण थे और दूसरी जाति के लोगों को परेशान करते थे, तो जो नीचे वाला तबका था वो जाकर पूरा मोहम्मद बिन कासिम के साथ में मिल लिया
और जाके हरा दिया। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम ने फिर उनको भी हराया, उनको भी मारा कि आप भी आओ। जब आप अपने उनके नहीं हो सकते अपने राजा के, तो हमारे क्या होंगे, वो एक अलग मैटर है। पर वो लोग उनके पास में खिंचे चले गए। और ऐसा हर बार हुआ है, जब भी बाहर से आक्रमण हुए हैं और आक्रमण में यदि व्यक्ति जीता है तो उसने इन्हीं चीजों में, ये कमियां थी, ये भारत की कमियां थी। आज वो मानसिक तौर पर है, पहले तो एक तरीके से देखा जाए तो सामने सामने थी वो कमियां। अम्बेडकर आए, हमारे गांधी जी आए, इन सभी लोगों ने इन सब चीजों को समतुल्य करने का प्रयास किया, ये सब चीजें बराबर पे रहे। आगे चले। अब देखिए, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं, मरम को नहीं जाना। मरम दोनों को ही नहीं पता, लड़े जा रहे हैं अपने अपने ईश्वर और खुदा के लिए। यार ईश्वर और खुदा को बचा, तुम बचा पाओगे जिन्होंने तुमको बनाया, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया, तुम कहां से बचा पाओगे। पर व्यर्थ में लड़े जा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि वर्तमान समय में सांप्रदायिकता के जहर से लड़ने के लिए कबीरदास की यह सोच बेहद प्रासंगिक हो सकती है। बिल्कुल, हम रहने को भले ही किसी भी शताब्दी में हो, किंतु जिस तरह से हम बात बात पर हिंदू मुस्लिम दंगों के स्तर पर पहुंच जाते हैं, उससे तो यही सिद्ध होता है कि चेतना के स्तर पर हम मध्यकाल की सीमाओं को लांघ ही नहीं सके हैं। कितने प्यारे शब्द हैं दोस्तों, मध्यकाल की सीमाएं। मध्यकाल वही जब भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका है, हिंदू और मुस्लिम आपस में रह रहे हैं, बीच बीच में लड़ाइयां कर रहे हैं, हिंदुओं से धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है, ये सब चीजें। हिंदू उनके प्रति बहुत ज्यादा कट्टरवादी हो चुके हैं, ये सब चीजें मध्यकाल में यही सब है। जब आप इतिहास में आएंगे, मध्यकाल में पढ़ाऊंगा तो आप लोग देखिएगा, यही सब है उस समय पर। चलिए आगे चलते हैं। आडंबरों का विरोध। कबीरदास की तर्कवादी सोच का तीसरा पहलू उनके आडंबरी विरोध नजरिए में दिखता है। वह मध्यकाल के संत थे, इसलिए ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी, किंतु अपनी सहज तार्किकता से भी समझते थे ईश्वर को, जो अपने आप में पूर्ण है, किसी भी प्राणी से अपेक्षा नहीं रखता होगा कि वह उसके नाम पर बलि चढ़ाए, तीर्थाटन करे, कर्म कांड करे। वो कहते हैं कि ईश्वर से आप जुड़े हुए हो, ईश्वर तो आपके अंदर ही एक तरीके से, वो आपको नहीं कहेगा कि भैया तीर्थों में जाओ, इतनी परेशानी उठाओ, किसी की बलि चढ़ाओ, तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। और ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इतने भारी भरकम कर्म कांड करिए। उसकी अपेक्षा आप कोई ऐसा कार्य कर दीजिए जो आपके अलावा और किसी को नहीं पता हो, किसी की मदद कर दीजिए, आपकी असली पूजा हो गई। जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जा सकते हैं अपने मन के लिए, कोई विरोध नहीं है उसमें जाना, पर आप देख लें कि आप किसी की मदद कर दें, मदद कर देने के बाद में फिर आप ईश्वर के पास में आए और फिर प्रभु का धन्यवाद दें कि भगवान आपने कुछ मुझे ऐसा दिया जिससे मैं उसकी मदद कर पाया, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रार्थना इस तरीके से। अपनी इस तार्किकता के चलते उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित आडंबरों पर करारा प्रहार किया। उनके व्यंग्यवाद इतने तर्कवादी होते थे कि उनकी चोट खाने वाला पंडित मौलवी जवाब देने के काबिल ही नहीं रह जाते थे। वो इतनी गजब की तर्कवादी सोच थी उनकी, और अनुभव बहुत था, सामाजिक ज्ञान था, समाज में उठ बैठ रहे हैं तो ऐसे जवाब दे देते थे कि कोई बोल ही नहीं पाता था, और तुरंत आत्मसमर्पण या पलायन की मुद्रा अख्तियार कर लेते थे। जो भी किताबी ज्ञान वाले थे अपने अपने धर्म के, वो शांत होकर चुपचाप बैठ के देख के और दांत हल्के से निकाल के निकल जाते थे। आडंबरों का विरोध करते समय कबीर ने दोनों धर्मों के रूढ़िवादियों पर बराबर प्रहार किया। उन्होंने देखा कि हिंदू लोग पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, जो कबीर की नजर में हास्यास्पद था। उनका दावा था, अगर पत्थर की मूर्ति पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा बड़े भगवान होने चाहिए। इस व्यंग बाण के बाद वे खुद कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति पूजने से बेहतर है कि पत्थर की चक्की को पीसा जाए, ताकि भूखे आदमी को पेट भरने के लिए अनाज तो मिल सके। उनका कथन है, पहन पूजो हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, तातो तो चाकी भली पीस खाए संसार। जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा, ये सब बहुत ज्यादा आडंबर होने लगे, दिखावटीपन के लिए लोग इनमें बड़े बड़े काम करने लगे, ये दिखावटीपन के बाद ये बातें आई हैं। बाकी मूर्ति पूजा कोई गलत नहीं है, अपने ईश्वर की स्तुति करना कोई गलत बात नहीं है, पर ये दोस्तों जब दिखावटीपन का रूप ले लेते हैं, उसी को आडंबर कहा जाता है। आडंबर की सीधी सी परिभाषा ये होती है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को दिखाना। अब बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है तो बहुत सारा धन भी जाएगा, बहुत सारा समय भी जाएगा, बड़े बड़े यज्ञ होंगे, लकड़ियां भी काटी जाएंगी, और उस समय तो बलियां दी जाती थी। तो इन आडंबरों का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध ये थोड़ी ना है कि आप घर पे यदि अपने ईश्वर की स्तुति कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो ये गलत है। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं।
सेम टू सेम यहाँ पर आप इनको अगर कनेक्ट करना चाहें तो विवेकानंद से कर सकते हैं। विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, पर मूर्ति पूजा आडंबर भी साथ में लग रहा है, इस चीज को समझना, क्योंकि विवेक भी तो काम कर रहा है ना अंदर से, तो मालूम है कि कितनी पूजा करना है, क्योंकि ईश्वर तो हर कहीं है। मैंने अगर सामने मान लिया भैया ये ईश्वर है, तो वहां भी ईश्वर है, तो ये बिल्कुल नहीं कहना। तो वो क्या कहते हैं, पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तातो तो चाकी बली पीस खाए संसार। यहाँ पर एक उदाहरण देके बोलते हैं। ये बोलने का मतलब एक और है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझ लें कि सिर्फ मूर्ति में ही भगवान को समझना ये गलत है। भगवान तो सारे संसार में है। सोचिए, आप मंदिर गए, प्रार्थना करिए, आपने बहुत अच्छे से भगवान को देख लिया। आप बाहर जाते हैं, आपने देखा कि ये कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, उसके पाँव में लग गई है। आप चाहें तो उसको साइड में रख सकते हैं। अगर आपका दिल बहुत बड़ा है तो आप कुत्ते की दवाई वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए बड़ा दिल नहीं है तो उसको हम साइड में तो रख सकते हैं कि दूसरा कोई आके ना कर दे, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो सही कर देगा। लेकिन आपने कुत्ते को तो इग्नोर कर दिया, उसने कहा चल हट, कोई वो नहीं। भगवान के पास में जा रहे हो, सिर्फ मंदिर को ही सब कुछ समझ रहे हो, इस बात पे वो विरोध कर रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे चलें। इस प्रकार उन्होंने यह भी देखा कि हिंदुओं में मुंडन कराने की प्रथा प्रचंड रूप से विद्यमान है। विशेष रूप से मंदिरों और मठों में ईश्वर के साधक इस लालच में गंजे हो जाते हैं, इस परंपरा पर चलकर स्वर्ग और ईश्वर की उपलब्धि कुछ आसान हो जाएगी। कबीरदास ने इस परंपरा पर जबरदस्त व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर गंजे होने से स्वर्ग की प्राप्ति होने लगे तो सभी लोग गंजे हो जाएंगे। फिर वे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर गंजे होने से स्वर्ग मिलता है तो सारी भेड़ें स्वर्ग चली जाती, किंतु बार बार मूड़े जाने के बावजूद उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता। अब उनका कथन देखिए, मूंड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। पेड़ को बार बार मूड़ रहे हैं, यानी उसका मुंडन कर दिया, भेड़ के बाल निकाल दिए जाते हैं, वो तो कहीं नहीं जा रही है, वो यही है, और तुम अगर मुड़ाओगे तो चले जाओगे। तो ये भी उनका एक तरीके से व्यंग्य है। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपने व्यंग्य कहे हुए हैं। हालांकि एक आलोचना भी होगी दोस्तों, अभी जब अपना आलोचना देखेंगे तो इतने कठोर शब्द एक समझदार व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होते हैं, तो उनकी फिर आलोचना में भी आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही ये सब बताता जा रहा हूं, ताकि आलोचना भी आप लोग साथ साथ में लिखते चलें। कबीर ने मुसलमानों को भी आडंबरों के लिए उतना ही क्रोध के साथ फटकारा है। जब उन्होंने मस्जिद के ऊपर चढ़कर मौलवी को अजान करते देखा तो व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जो नीचे से तुम्हारी आवाज ही नहीं सुन पाता। मौलवी पर व्यंग्य करते हुए कबीर निम्नलिखित प्रसिद्ध कथन कहते हैं, काकर पाथर जौरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कि यदि क्या ईश्वर तुम्हारी बात को सुन नहीं सकता जो तुम्हें इतने ऊपर से बोलना पड़ता है। इस तरीके के व्यंग तो देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक ही जाति विशेष, नहीं, ब्राह्मण पे भी एक तरीके से देखा जाए और वहां पर मुसलमानों पर भी। तो जिन लोगों में जो जो कुरीतियां थी, सभी उनकी नजर में, सभी लोगों जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनके प्रति उन्होंने इस तरीके की बातें कही हुई हैं, जबकि उनकी नजर में है सभी लोग समान, और समान होने के लिए ये सब बातें कही गई हैं। आज भी हमारे देश में धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास हर जगह मौजूद है। इन आडंबरों के रहते हम वैज्ञानिक स्वभाव से युक्त समाज निर्माण ही नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है। पुरानी बातें हैं, पुरानी मान्यताएं हैं दोस्तों, पहले से भरा हुआ पड़ा है। आप सोचिए कि आप किसी एक अच्छे संस्थान में गए, अब वहां पर कोई दूसरे विशेष धर्म का व्यक्ति है, वो आपको धर्म पसंद नहीं, वो इसलिए पसंद नहीं क्योंकि बचपन से आपको बता दिया गया कि ये धर्म बेकार होता है। कहने को बहुत इंटेलिजेंट है वो, और दोनों जनों की इंटेलिजिटी या दोनों जनों की यदि अच्छी खासी जो सोच है मिल जाए तो बहुत गजब काम कर सकती है। पर आप जब भी ऑफिस जाते हैं तो उससे चिढ़ते रहते हैं, और आपके चिढ़ने की वजह से वो भी आपसे चिढ़ता रहता है, कभी कोई काम ही अच्छे से नहीं हो पाता। तो वैज्ञानिक स्वभाव से एक समाज बन ही नहीं सकता, क्योंकि सब संप्रदाय को ही महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। कबीर का महत्व यह है कि हमें आडंबरों, अंधविश्वासों पर तार्किक सवाल खड़े करते रहना या खड़े करना सीखते रहना चाहिए। ऐसे वैज्ञानिक स्वभाव अगर सभी का हो जाए तो निश्चित तौर पर तमाम रूढ़ियां और अतार्किक प्रथाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। विदेशों में अगर देखा जाए तो फॉरेन कंट्री इसीलिए आगे हैं, वो लोग इन सब बातों से बहुत ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं। धन लिप्तता से दूर। कबीर हमें कुछ अन्य मामलों में नैतिक सलाह देते हैं। उनकी अधिकांश नैतिक सलाहें आज भी हमारे काम की हैं।
एक दोहे में उन्होंने सलाह दी है कि व्यक्ति को बहुत अधिक धन कमाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह किसी काम नहीं आता। उतना ही धन काफी है कि परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी हों, अतिथि का सत्कार करने में कोई समस्या ना आए। आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए भी यह संदेश बेहद उपयोगी है। बिल्कुल, उपभोक्तावादी समाज का मतलब है कि उपभोग पर ज्यादा ध्यान देना है। मितव्ययी यहाँ पर कोई नहीं। ज्यादा धन आएगा, ज्यादा धन खर्च कर देंगे और बढ़िया ऐसे रहेंगे, चाहे उसमें शरीर ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, चाहे उसमें मन की इच्छाएं ही क्यों ना इतनी ज्यादा बढ़ जाए, इससे मतलब नहीं है। धन आना चाहिए, धन आएगा तो ऐसा करेंगे। तो ये उपभोक्तावादी समाज होता है। इसके अलावा दिखाने के लिए ज्यादा पैसे उड़ाना, दिखाने के लिए अपने आप को ज्यादा बताना कि हम श्रेष्ठ हैं, हम इतना पैसा कर रहे हैं तो हम बड़े हो गए हैं, हम धन खर्च कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों से, कुरीतियों से दूर रहने के लिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक चाहत की कोई सीमा थोड़ी ना है। जितना भी धन कमा लो, इसकी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। इसकी इच्छा तभी खत्म होती है जब संतोष आ जाता है। तो उस संतोष की बात कर रहे हैं, धन लिप्सा से दूर। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। वह कह सकते हैं कि आर्थिक विचारों के स्तर पर कबीर समाजवाद और गांधीवाद के नजदीक आते हैं। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। अहिंसा के समर्थक, कबीर ने अहिंसा का विचार भी अत्यंत गहराई के साथ रखा। उन्होंने महावीर और बुद्ध की परंपराओं के अलावा वैष्णव परंपरा से भी अहिंसा का सिद्धांत सीखा और निजी जीवन में उपयोग किया। उनका एक कथन है, चींटी हो या हाथी, सब एक ईश्वर के प्राणी हैं। एक दूसरे कथन में तो वे कहते हैं कि मांसाहार करने वालों को जमकर फटकार लगाते हैं और चेतावनी देते हैं कि उनके द्वारा की गई पशु हत्या का हिसाब ईश्वर अवश्य करेगा। वह मजेदार सा तर्क देते हुए कहते हैं कि बकरी तो सिर्फ पेड़ खा रही है, तो इतने पाप से ही उसकी खाल उतार ली जाती है। सोचकर देखो, इंसान बकरी को खाते हैं तो उनका क्या हाल होगा। बकरी पाती घाट है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते है तिनको कौन हवाल। ये एक उन्होंने उदाहरण देकर, व्यंग देकर बताया कि सिर्फ स्वाद के लिए ही ऐसा नहीं है किसी जीव को मारकर खा लिया जाए, है ना। कहीं कहीं पर इन चीजों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी विशेष जगह होती हैं, खास तौर पर समुद्री इलाके जहां पर अन्न नहीं मिलता, तब वहां पर मार देना, एक तरीके से खा लेना, मतलब मार के खा लेना जायज भी है। पर शौक के लिए किसी का मार देना, उसके कबीर विरोध में है। विनम्रता, कबीर दास के अन्य नैतिक उपदेश भी वर्तमान में बेहद प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए उनकी सलाह है कि व्यक्ति को दूसरे से बातचीत के लिए विनम्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वे इस बात को समझते थे कि अधिकांश झगड़ा भाषा की असावधानी के कारण ही जन्म लेते हैं, ना कि वैचारिक या मानसिक वैपरीत्य के कारण। इसलिए उन्होंने स्पष्ट सलाह दी कि व्यक्ति को यथासंभव मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा इतनी मीठी होनी चाहिए कि सुनने वाले को तो ठंडक महसूस हो, खुद बोलने वाले के कलेजे में भी ठंडक पड़ जाए। अब इसको आप लोगों ने सुन रखा होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कितनी प्यारी बात है। उनके हर एक दोहे में दोस्तों एक संदेश ही नजर आएगा। व्यंग्यपूर्ण तरीके से एक संदेश ही नजर आता है। कभी कभी व्यंग नहीं होता, खाली बात होती है, पर संदेश नजर जरूर आता है। कबीर विनम्रता के मामले में बहुत आगे हैं। वे कहते हैं कि अपने दुश्मन से भी प्यार करो। उनका एक कथन है, जो तो को कांटा बोवे ताही बोए तू फूल या फल, जो तो को कांटा बोवे ताही बोए तू फल। अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारी राह में कांटा बोता है, तुम उसकी राह में फूल बो दो। यहाँ पर दोस्तों फूल होगा, बो दो। यह दृष्टिकोण ठीक वही है जो जैन धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांत क्षमा वीरस्य भूषण में दिखता है। क्षमा वीरों का गुण होता है, क्षमा वीरस्य भूषण। ठीक। आत्म आलोचना, कबीर हमें आत्म आलोचना करना सिखाते हैं। आमतौर पर हमारी आदत होती है कि हम दूसरों की कमियां और अपनी अच्छाइयां तुरंत देख लेते हैं। कहा भी जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मामले में सबसे अच्छा वकील और दूसरे के मामले में सबसे बुरा जज होता है। ये बिल्कुल बात सही है। हम खुद के लिए तो अच्छे ही लगेंगे हमेशा, और किसी भी तरीके से अपनी बात को सही करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। पर जब कभी हमको ऐसा लगता है अंदर से यार हम गलत हैं, तो उस समय यदि गलती को मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं। गलती को मान लेना, स्वीकार कर लेना बहुत साहस का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। आप भी देखिए, मैं भी अपने आप को देखूं, सभी लोग अपने आप को देखें कि हमने कितनी गलतियों को स्वीकार किया।
या तो छिपाने की कोशिश की या उस पर मिट्टी डाल देने की कोशिश की। फिर वो गलती कभी सुधरती भी नहीं, इसीलिए वो आत्म आलोचना की बात करते हैं। कबीर हमें निम्न मानसिकता से मुक्त कराना चाहते हैं, सिखाते हैं कि दूसरों पर कठोर कसौटियों का प्रयोग करने के बजाय खुद पर उनका इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करने का हौसला रखना चाहिए। यहां से इसको भी आप लोगों ने सुन रखा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। चले आगे। कबीर की नीति के नकारात्मक पहलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के विचार कभी इतने पूर्ण नहीं होते कि उन पर सवाल ना उठाया जा सके। कबीर भी पूर्ण नहीं है, उनके विचारों में कुछ ऐसे पक्ष मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर चिंता होती है। समझिएगा, उनके समय में तो उन कमियों पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, पर आधुनिक काल में जब हर विचारक कई विचारधाराओं की कसौटियों से परखा जाने लगा है ना। देखिए, पहले जो कबीर की बातें थी वो सिर्फ जवान के माध्यम से एक दूसरे के पास में आया जाया करती थी, फिर कुछ समय के बाद किताबें बनी तो उनके माध्यम से जाने लगी। आज के जमाने में मल्टीमीडिया का जमाना है, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, यूट्यूब ले लो, सब चीजें ले लो, तो आप जहां भी देखेंगे तो कबीर के बारे में अलग अलग बातें आपको दिखाई दी जाएंगी। तो सभी को कबीर की ये सब जो बातें, और सभी के मन भी अलग अलग हैं, तो सभी अपने अनुसार उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं। उस समय पर हो सकता है कि उनकी बातें सही रही हों, पर आज की कसौटियों में कुछ मामलों में वो बातें सही नहीं प्रतीत होती हैं। वही यहां पर हमको देखना है। तब कबीर के कमजोर पक्ष भी खुलकर सामने आने लगते हैं। कुछ पक्ष उनके इस प्रकार हैं। नारीवादी विचारों का असंतुष्ट होना। कबीर नीति पर सबसे गंभीर प्रश्न नारीवादी विचारों के द्वारा लगाया जाता है। कबीर के कई ऐसे पद हैं जिसमें नारी को अनावश्यक निंदा करते हुए नजर पाया गया है। दरअसल मध्यकाल की वे जिस परंपरा में थे उसमें महिलाओं को माया समझा जाता था। उन पर आरोप था कि वो पुरुषों का ध्यान भटकाने में लगी रहती हैं। समझ नहीं आता कबीर जैसा महातार्किक आदमी ऐसी बेवकूफाना विचारों के कैसे प्रभावित हो गया। आज यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबीर ने महिलाओं को कितना बुरा भला कहा। उदाहरण के लिए दोहे में कहते हैं कि जब नारी की परछाई मात्र पड़ने से सांप अंधा हो जाता है, तो नारी की संगति में रहने वाले पुरुषों की स्थिति क्या होगी। ये विचार नारी के प्रति थे, जो कि आपको उनकी आलोचना में लिखना है या उनका नकारात्मक पहलू में लिखना है। नारी की जाई पड़त अंध होत भुजंग, कबीर तिनकी कौन गति जे नित नारी संग। नारियों के प्रति उनका जो विचार था वो इस प्रकार का था, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार। आज तो वो कहीं से कहीं तक कोई प्रासंगिक नहीं है, कोई उसमें तर्क भी नहीं है ना। कबीर दास जी के अंध सबर तक तो इन बातों पर सफाई देने की स्थिति में हमेशा रहते हैं, पर सच यह है कि हमें इस बिंदु पर कबीर दास जी की सीमा को स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई भी विचारक चाहे वह कितना ही महान हो, सभी पक्षों पर बराबर प्रगतिशील नहीं हो सकता। कबीर नारी के मुद्दे पर अपने समय की सीमाओं को नहीं लांघ सके, उनकी यह कमी तो हमको माननी ही पड़ेगी। अब यहीं पर कबीर और गुरु नानक को कनेक्ट करिए। गुरु नानक जी ने स्त्री के सम्मान की बात कही है, स्वतंत्रता की बात कही है, शिक्षा की बात कही है, पर कबीर जी ने नहीं कही। ठीक, इसको याद रखिएगा। कबीर जी की दूसरी सीमा यह है कि वह सबको तो विनम्र भाषा प्रयोग करने की सलाह देते हैं, किंतु खुद इतनी आक्रामक भाषा का प्रयोग करते हैं कि सुनने वाला तिलमिला जाए। बिल्कुल अंतर विरोध हर जगह तो नहीं दिखता, किंतु कबीर के कुछ कथनों में जरूर लगता है। विशेषता, वे जहां किसी मूल्य या पंडित पर आडंबर हो या जातिवाद व्यवहार के कारण प्रहार कर रहे हैं, कुछ लोग इसे कबीर की सीमा मानते हैं, तो कुछ का मानना है इस गुस्से और आक्रामकता के कारण ही कबीर कबीर बन सके। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर कबीर इसीलिए है क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो निर्भीक होकर बोलते थे, निर्भय होकर बोलते थे। तो वह निर्भयता का मतलब ये नहीं होता कि किसी के शब्दों को बिगाड़ दिया जाए, जैसे मूल्य, पंडित, या पंडित की जगह उन्होंने पंडा शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार के शब्दों का आक्रामक शब्द है ये, एक तरीके से जब हम बोलते हैं सामने वाले व्यक्ति को ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए यहां पर भी इनकी सीमा मान ली जानी चाहिए कि ये सीमा को लांघ नहीं सके। कबीर की तीसरी सीमा है कि वह जगत को झूठा घोषित करते हैं। दरअसल वे शंकराचार्य से प्रभावित थे। जगत एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो जगत पारमार्थिक दृष्टि से भ्रम है, पर ब्रह्म वाली दृष्टि से भ्रम है। आज से अद्वैत दर्शन चालू होगा तब पूरा समझ में आएगा आपको, पर व्यवहारिक दृष्टि से वो सत्य नहीं है। पर एक मिनट दोस्तों,
मैंने क्या कहा, संसार जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, पारमार्थिक दृष्टि से असत्य है। पर दोनों ही दृष्टि में कबीर संसार को एक तरीके से असत्य ही बताते हैं या झूठा घोषित कर देते हैं। दरअसल वे शंकराचार्य से प्रभावित हैं, जिन्होंने संपूर्ण संसार को मिथ्या कहा था। कबीरदास भी कई स्थानों पर इस लोक को झूठा साबित करते हैं। उदाहरण के लिए उनका एक कथन है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़ी धुल जाना है। कबीर के समय में तो यह दृष्टिकोण चल जाता था, पर आज नहीं चल पाता। वर्तमान विश्व के अधिकांश लोग सैद्धांतिक तौर पर चाहे माने या नहीं, पर व्यवहारिक तौर पर तो ये समझ चुके हैं कि यह दुनिया ही वास्तविक और अंतिम दुनिया है। इसलिए इसे झूठा मानना और किसी काल्पनिक दुनिया के सपने देखना निरर्थक है। क्लियर? ये आप लोग अच्छे समझ लें। हम सैद्धांतिक दृष्टि से पढ़ सकते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से उनकी बात को समझ सकते हैं, बढ़िया आंसर भी लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं इन सब चीजों के बारे में जानकर। पर यदि सरवाइव करना है, यहां रहना है, तो व्यवहारिक दृष्टि से विश्व को सत्य समझना ही पड़ेगा। भाई ये सब सत्य ही है। हाँ, कब तक सत्य समझना है? जब तक आप अपना कर्म कर रहे हो। मान लीजिए आपके हाथ से कुछ चला गया, कुछ नष्ट हो गया, कोई दुख आ गया, तब आपको यह समझना है कि ठीक है, आ गया तो कोई समस्या नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से तो आपने समझ लिया कि यह सत्य था। अब यहां पर पारमार्थिक दृष्टि को ले आइए कि जब चीज चली गई तो मन में समझ लो कि यार हाँ, जाना तो यार सभी को एक ही दिन है। तो दोनों ही बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी उस ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं। वही बात यहां पर उन्होंने बताने का प्रयास किया कि वास्तविक और अंतिम दुनिया है यही, इसलिए इसे झूठा मानना और किसी काल्पनिक दुनिया के सपने देखना निरर्थक है। इसको हमने सत्य मान लिया और फिर काल्पनिक दुनिया, तो ये दोनों अलग बातें हो जाएंगी, है ना। उम्मीद है आप लोगों को इनके दर्शन समझ में आया होगा। चूंकि अद्वैतवाद से प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने संसार को माया कहा है। माया, संसार के माया की दो परिभाषाएं अद्वैत में आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बीजक, अब थोड़ा बीजक को देख लें क्या है। कबीरदास के मतों का पुराना और प्रमाणिक संग्रह बीजक में है। 84 रमैनियां छंद में लिखी गई हैं। इनमें कुछ ऐसी हैं जिनके अंत में एक एक साखी उद्धृत की गई है। उद्धृत यानी लिखना। साखी उद्धृत करने का अर्थ यह होता है कि कोई दूसरा आदमी मानो इन रमैनियों को लिख रहा है और इस रमैनी रूप व्याख्या के प्रमाण में कबीर की सखी या गवाही पेश कर रहे हैं। क्लियर? यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई लिख रहा है, कोई उसकी गवाही पेश कर रहा है। पंचमहल खिचड़ी क्या है? प्रश्न आ चुका है इस पर दोस्तों। कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अरबी है, फारसी है, पंजाबी है, बुंदेलखंडी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है आदि। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर का दर्शन, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि कबीर के अनुसार क्या है। ब्रह्म, जीव, जगत, माया, सहज साधना। सबसे पहले ब्रह्म के बारे में क्या कहते हैं? कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उनके ब्रह्म समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। वह देश और काल से परे हैं, किंतु घाट घाट में समाये हुए हैं। भक्ति, उपासना तथा साधना से भक्त परम ब्रह्म को प्राप्त कर उसमें विलीन होकर एकमेव हो जाता है। ये बिल्कुल अद्वैत के बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब है अद्वैत के। ठीक है। आत्मा, कबीर ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है। वे जीव और ब्रह्म अथवा आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। जब गुरु के द्वारा आत्म जड़ से चेतनशील हो जाती है, तब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ये भी बिल्कुल अद्वैत के करीब है। जगत, कबीर ने जगत को पर ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता माना। उन्होंने जगत के सत्य, नित्य, शाश्वत एवं चिंतन माना है। ठीक। माया, कबीर के अनुसार मनुष्य को राम में मिलाने में सबसे बड़ी बाधा माया है। माया को अविद्या कहा है, जो जीवन को मोहित करती है, सत्य एवं ज्ञान को ढक लेती है। माया यानी कि जो आप देख रहे हो पूरा संसार इल्यूशन, ये है नहीं, यही माया है। किसके? कबीर के अनुसार। ठीक है। सहज साधना, कबीर ने अपने उपदेशों में सहज शब्द का यंत्र तंत्र जिक्र किया। कबीर ने सहज शब्द कहीं ब्रह्म और कहीं उसे प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया है। यही है सहज साधना। उपदेशों में सहज शब्द यंत्र तंत्र यानी यंत्र तंत्र जिक्र किया। कबीर ने सहज शब्द ब्रह्म और कहीं उसे प्राप्ति साधन के रूप में भी प्रयोग किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास थी कबीर पर, ये समाप्त होती है। इसके बाद हम मिलेंगे दोस्तों, जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी तुलसीदास पर।
तुलसीदास जी के बाद में हम अद्वैत दर्शन पर आएंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा, और जैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप लोग क्लास को देखें, बढ़िया अपना रिवाइज कर लें, क्योंकि आपका पेपर अब नजदीक आने वाला है दोस्तों, है ना। चलिए, नमस्कार।